नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट रूप से 4th चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का एक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 7, नियंत्रण एवं समन्वय। तो क्या है इस चैप्टर की विशेषताएं, क्या है इनके गुण, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है अनुक्रिया। अनुक्रिया से तात्पर्य होता है जैसे कि कोई भी जीव जो है वो अपने वातावरण में रह रहा है, अपने पर्यावरण में रह रहा है। तो जैसे अब जिसको भूख होगी उसको भोजन दिखने से वो भोजन के प्रति क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। ठीक है, हम भी ऐसी दैनिक जीवन में अनेक सारी अनुक्रियाएं करते हैं। जैसे मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में जैसे मान के चलिए गर्म चीज़ पर अपना हाथ रख जाए तो गर्म चीज़ पर हाथ लगने के कारण हमारा हाथ तुरंत वहाँ से हट जाएगा, कारण कि हम उसमें प्रति क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको विशेष रूप से इस चैप्टर में समझनी पड़ेगी, एक उद्दीपन और दूसरा अनुक्रिया। उद्दीपन का अर्थ क्या हुआ? उद्दीपन का अर्थ हुआ कि वह वस्तु जो आपके अंदर अनुक्रिया करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। जैसे मैं बात कहूँ आपको कि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास में एक बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बनाना, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बनाना आपका एक लक्ष्य है, एक उद्दीपक है। और इस उद्दीपक के प्रति आप क्या अनुक्रिया कर रहे हो? आप बहुत सारी अनुक्रिया कर रहे हो। आप साइंस पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अलग अलग तैयारी करने की आपका तरीका है, तो वो सारी आपकी क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। हम मार्केट में जाते हैं या कहीं पर भी मिठाई देखते हैं तो मिठाई देखकर हमारे मुंह में अचानक से लार आ जाती है, तो वो भी एक उद्दीपक के रूप में काम करती है मिठाई। और अनुक्रिया जो है, हम हमारे मुंह के अंदर लार आना जो है वो अनुक्रिया हो गई। तो ये तो मैंने बेसिक उदाहरण दिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके प्रति सजीव बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। तो विज्ञान में इस अनुक्रिया के क्या तात्पर्य, देखिए पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। देखिए ऊष्मा, ऊष्मा जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाएगा तो हम तुरंत हाथ को हटा लेंगे, तो हमने क्या कर दी, अनुक्रिया। ठीक है, हमारी आंखों पर तीव्र प्रकाश पड़ता है, तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं, हमारी अनुक्रिया हुई। हमारे मुंह में यदि ठंडा पदार्थ बहुत अधिक जाता है तो हम तुरंत अचानक से मतलब आह की आवाज़ आती है, तो ये भी एक उद्दीपन हुआ, उसके प्रति उद्दीपन के प्रति हमारी अनुक्रिया हुई। ध्वनि, अत्यधिक शोर आता है तो अत्यधिक शोर की वजह से भी हम अनुक्रिया करते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं। सुगंध के प्रति आप जानते हो, और स्पर्श करता है कोई तो हमें भी पता चल जाता है कि मैं कोई स्पर्श कर रहा है तो हम अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब पौधे जो है वो अलग प्रकार से अनुक्रिया करते हैं, जंतु जो है अलग प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, अब ये सारा अनुक्रिया और उद्दीपक का जो मैटर है वो सारा मैटर जुड़ा हुआ है हमारी त्वचा से और हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तंत्र। तो वो क्या है तंत्र, देखिए जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, यानी हम पर्यावरण के साथ में किसी चीज़ को कैसे नियंत्रित करते हैं, उसके साथ में कैसे तालमेल बिठाते हैं, अर्थात समन्वय। तो यह सभी जंतुओं में दो तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र एक तरीके से तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है और इसी का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करना, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति अनुक्रिया कर पाते हैं। तो अनुक्रिया करने के जो हमारे लिए जिम्मेदार है शरीर में वो है तंत्रिका तंत्र, और इसका एक सह पार्टनर होता है, वो होता है अंतःस्रावी तंत्र। जहाँ पर तंत्रिका तंत्र अपनी क्रियाविधि नहीं कर पाता वहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र जो है इसकी मदद करता है, इसीलिए दोनों तंत्र साथ में पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जो तंत्रिका तंत्र है उसका नियंत्रण और उसका समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो ये तंत्रिकाएं पाई जाती है और जो पेशी ऊतक पाए जाते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इसको अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं, के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा तंत्रिका तंत्र का जो टॉपिक है वहाँ से बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ से देखिए एक वर्ड आया है तंत्रिका कोशिका, यानी पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है वो किससे होता है, तंत्रिका कोशिका से होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिससे अंग्रेजी में न्यूरॉन भी कहा जाता है। और ये तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब संकेत को पहुंचाती है तो वो किसके थ्रू पहुंचाती है, वो है विद्युत आवेग। विद्युत आवेग यानी हमारे शरीर के अंदर विद्युत आवेग का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक। ठीक है, विद्युत आवेग यानी हमारे शरीर में
इलेक्ट्रिक द्वारा एक संकेत जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। हो सकता है वो आपकी अंगुली से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचे, हो सकता है वो मस्तिष्क से होता हुआ वापस आपकी अंगुली तक आए। तो इसके लिए जो संकेत का जो मेन मुख्य रीजन है वो है विद्युत आवेग। तो विद्युत आवेग द्वारा जो हमारे शरीर के उद्दीपक हैं, जो संकेत है, जो सूचनाएं हैं, वो गति करती हैं। आइए बात करते हैं ग्राही क्या होते हैं। देखिए ग्राही का क्या अर्थ हुआ। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो कि वातावरण से सूचनाओं को पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ग्राही का मतलब है कि आप वातावरण से जो संकेत प्राप्त करोगे उस संकेत को सबसे पहले कौन लेने वाला है, उसको लेने वाले को कहते हैं ग्राही। जैसे आपकी त्वचा पर स्पर्श होता है तो इस स्पर्श होने के संकेत को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, ग्रहण करने वाले को कहा जाता है ग्राही। और ये ग्राही जो हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। और हमारे शरीर की मुख्य 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कान, जिसका काम होता है सुनना और शरीर का संतुलन करना। आँख ये प्रकाशग्राही होती है, उसका काम होता है देखना। त्वचा ये तापग्राही होती है, गर्म और ठंडे का अनुभव होता है और इससे स्पर्श का भी अनुभव होता है। तो कान, आँख, त्वचा और उसके आगे है नाक। नाक ये घ्राण ग्राही यानी गंध का पता लगाना। और जीभ यानी ये रसवेंदी ग्राही यानी स्वाद का पता लगाना। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम पढ़ने वाले हैं त्वचा, यानी त्वचा के थ्रू जो है तंत्रिका कोशिकाएं एक पूरी लंबी श्रृंखला की कड़ी बनाते हुए हमारे मस्तिष्क तक संकेतों को ले जाती है और मस्तिष्क से इसी के थ्रू वापस आते हैं। अब ये जो तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, ये न्यूरॉन कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, ये न्यूरॉन हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये न्यूरॉन है इसकी संरचना कैसी होती है और ये संकेतों या सूचनाओं को किस प्रकार ग्रहण करती है। तो देखिए ये रहा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जिस प्रकार एक भवन का निर्माण करने के लिए एक ईंटों की आवश्यकता होती है, यानी सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो ईंट होती है। ठीक है, यानी मैं एक बात करूँ कि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है, वो कोशिकाओं के द्वारा होता है। उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने के लिए जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, और ये जो तंत्रिका का डायग्राम है इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या है। देखिए इस डायग्राम का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो है ना, पेड़ की जड़ जैसी संरचना है, इसको कहा जाता है द्रुमिका। ठीक है, ये द्रुमिकाएँ होती है, यहाँ 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 ये द्रुमिकाएँ होती है। और कोशिका का ये जो भाग होता है बाहर वाला, ये अंदर, ये इसको कहते हैं कोशिका काय यानी सेल बॉडी, कोशिका का शरीर है ये। और बीच का जो आप येलो भाग देख रहे हो ये है कोशिका का सेंटर यानी कोशिका का केंद्र है। और इस तंत्रिका कोशिका में यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एक बेलनाकार संरचना बनी हुई है, इस बेलनाकार संरचना को कहा जाता है तंत्रिकाक्ष यानी तंत्रिका अक्ष। और लास्ट में ये जो आप धागेनुमा संरचनाएं देख रहे हैं, ये वाली संरचनाएं, ये होते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, ये हमारी तंत्रिका का अंतिम सिरा होती है। और यहाँ पर होती है सिनेप्टिक नॉब, यह भी आएगा बताऊंगा आपको मैं, सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, इसको सिनेप्टिक नॉब पढ़ते हैं। यहाँ से जो है संकेतों को अधिक ऊर्जा दी जाती है, इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर नाम का पदार्थ भरा होता है। इस पदार्थ के द्वारा जो यहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं वो संकेत यहाँ से होते हुए तंत्रिकाक्ष होते हुए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर इनको और शक्तिशाली बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद में आगे ऐसी कैसी और कोशिकाएं होती है, यानी कोशिकाओं की एक लंबी कड़ी नुमा संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जिससे संकेत अगली कोशिका में चले जाते हैं। ऐसे करते करते ये मस्तिष्क तक या फिर जहाँ पर अंग में इसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा। अब बात करते हैं उसके कुछ विशेष पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले आता है द्रुमिका। देखिए द्रुमिका क्या होती है, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचनाओं को प्राप्त करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सूचनाओं को प्राप्त करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है, द्रुमिका के द्वारा होता है। और बीच वाला भाग जो कोशिका काय, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं हम, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ वाला जो भाग है ये वाला, ये देखिए ये द्रुमिका। जैसे मान के चलिए कि कोई स्पर्श करता है तो स्पर्श करने का जो संकेत है उस संकेत को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, उसको ग्रहण करने का काम करती है द्रुमिका। आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि द्रुमिका से ये संकेत कहाँ आएंगे, ये कोशिका काय में आएंगे। कोशिका काय से होते हुए कहाँ जाएंगे, तंत्रिकाक्ष में। और तंत्रिकाक्ष के बाद में यहाँ पर जो ये छोटे छोटे डॉट होते हैं, इनको मैंने अभी कहा आपको, इनको कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। ठीक है, और इन सिनेप्टिक नोब के द्वारा यहाँ पर इनको अधिक ऊर्जा दी जाती है और ये अगली कोशिका में पहुँच जाते हैं। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कोशिका काय। देखिए कोशिका काय क्या है,
प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। यहाँ देखिए कोशिका के काय के अंदर विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और ये रहा कोशिका काय। यहाँ वाला भाग जो इसका शरीर है कोशिका का, इसमें से यहाँ विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट उत्पन्न होते हैं, हल्का सा करंट उत्पन्न होता है और इसी करंट द्वारा ये जो संकेत हैं आगे जाते हैं। तो विद्युत आवेग का कार्य कहाँ से संचालित होता है? कोशिका काय द्वारा। और अगला आ रहा है तंत्रिकाक्ष, जिसे एक्सॉन कहा जाता है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय के दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से जो संकेत आएंगे, इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुँचाना है या मेरुरज्जु तक पहुँचाना है। तो इसके लिए क्या एक कोशिका पूरे मस्तिष्क तक फैल सकती है? नहीं, ये बहुत छोटी होती है, मस्तिष्क तक नहीं जा सकती हैं। तो फिर ऐसी की ऐसी एक कोशिका का और जाल होता है, ठीक है, ऐसी एक कोशिका का और जाल होगा और वो कोशिका क्या करेंगी, इस जो संकेत आ रहे हैं उन संकेतों को आगे के लिए लेकर चली जाएंगी। देखिए यहाँ पर सिनेप्टिक नोब जो है ये इन संकेतों को दूसरी कोशिका को दे देती है और ये दूसरी कोशिका फिर आगे जाके तीसरी कोशिका को दे देती है। यानी तंत्रिकाक्ष का क्या काम हुआ? तंत्रिकाक्ष का काम हुआ कोशिका काय से आने वाले संकेतों को अगली कोशिका में भेजना। ठीक है, चलिए आगे आ रहा है अवग्रंथन या सिनेप्स। देखिए अंतग्रंथन या सिनेप्स, मैंने अभी कहा था सिनेप्टिक नोब जिसे कहते हैं। ये तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है, जहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके। यानी यहाँ पर ये वाला भाग जो कि इस कोशिका का सबसे लास्ट वाला भाग होता है, यहाँ पर बता चुका मैं आपको, यहाँ पर इसको कहते हैं सिनेप्टिक भाग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको रासायनिक आवेग में बदल दिया जाता है और ये आगे चला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर इस संकेतों को और ऊर्जा दी जाती है ताकि अगली कोशिका में चले जाए और ये प्रक्रिया चलती रहती है और संकेत जो है मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अवग्रंथन या फिर सिनेप्स। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का पॉइंट पढ़ेंगे हम प्रतिवर्ती क्रिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।